एक लकड़हारे और एक हंस के बारे में एक परी कथा। बहुत लंबे समय पहले, जब कोई सेलफोन या इंटरनेट नहीं थे, महान जंगल के किनारे पर एक मामूली घर था। एक बूढ़ा लकड़हारा अपने बेटे हारून के साथ यहाँ रहता था। हारून असाधारण शक्ति और अच्छे दिल का युवा था। पुराना लकड़हारा कई वर्षों से जंगल में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना सारा ज्ञान अपने बेटे को दे दिया। एक दिन लकड़हारे ने अपने बेटे को बुलाया और ऐसा कहा, दूर जंगल के बीच में मैंने अब तक का सबसे बड़ा पेड़ उगाया है। कुछ दिनों के लिए तेज कुल्हाड़ी और भोजन लें। इस पेड़ को काटो, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हमें घर को गर्म करने के लिए बहुत सारी लकड़ी की आवश्यकता होती है। हारून एक आज्ञाकारी पुत्र था। अपने पिता की इच्छा पर वह सुबह जल्दी चले गए। 3 दिन और 3 रात वह जंगल से चला। उन्होंने केवल खाने और आराम करने के लिए कुछ समय रोका। अंत में उसने एक विशाल वृक्ष देखा। यह यात्रा का अंत था, लेकिन अब टास्क के सबसे मुश्किल हिस्से ने उनका इंतजार किया। हारून एक पेड़ से कुल्हाड़ी मारने लगा। 4 घंटे के बाद उन्होंने आराम करने का फैसला किया। वह घास पर बैठ गया, पक्षियों के गायन को सुना और प्रकृति को देखा। अचानक एक अजीब बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। उनके पास एक सफेद लंबी दाढ़ी और एक बड़ी टोपी थी। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मैंने लंबे समय से नहीं खाया है और मुझे बहुत भूख लगी है। हारून का दिल अच्छा था, इसलिए उसने रोटी बैग से निकालकर बूढ़े को दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले से ही कई लंबरजैक से मिल चुका हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी आपके लिए उतना उपयोगी नहीं था। मैं आपके अच्छे दिल के लिए आपको चुकाना चाहता हूँ। अब मैं गायब हो जाऊंगा और तुम्हारा पेड़ गिर जाएगा। जड़ों के बीच आपको एक आश्चर्य मिलेगा, इसलिए लो और घर वापस आ जाओ। पेड़ के बारे में भूल जाओ, अब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और वास्तव में बूढ़ा आदमी इन शब्दों के बाद गायब हो गया और थोड़ी देर बाद पेड़ जमीन पर गिर गया। आश्चर्यचकित हारून अभी भी खड़ा था। ऐसा चमत्कार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर वह पेड़ के पास गया और जड़ों के बीच एक जीवित हंस पाया। हंस पूरी तरह से साधारण दिख रहा था और कुछ खास नहीं था। हारून ने अपने औजार इकट्ठे किए और पीछे के रास्ते पर जाने लगा और हंस ने आज्ञाकारी ढंग से उसका पीछा किया। अंधेरा हो रहा था, इसलिए हारून ने सड़क के किनारे खड़े सराय में रात बिताने का फैसला किया। वह अंदर गया और रोटी के साथ सूप मांगा। जब वह गर्म सूप खा रहा था, माले की बेटियां उसके पास पहुंची। क्या यह आपका हंस है? चिड़िया बेहद खूबसूरत थी और इसलिए लड़कियों की दिलचस्पी बढ़ गई। हारून मुस्कुराया, यह एक जादुई हंस है, मुझे यह उपहार के रूप में मिला। हम जंगल के किनारे पुराने लकड़हारे के घर जाते हैं और हम इस सराय में रात बिताना चाहेंगे। हारून के पास कोई पैसा नहीं था और वह नहीं जानता था कि भोजन और आवास का भुगतान कैसे किया जाए। उसने हंस को प्यार से देखा, उसके सिर को छुआ और उसी समय उसके पंखों के नीचे से सोने का सिक्का निकला। बदकिस्मती से निर्दोष की बेटी ने इसे देखा। बहनों ने एक हंस के पंख को चुराने का फैसला किया। रात में जब हारून सो रहा था, तो उसके कमरे में मासूम बेटियों का आना जाना लगा रहता था। बड़ी बहन ने इसे चोरी करने के लिए एक हंस पंख पकड़ा, लेकिन वे ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। इसके अलावा उसका हाथ हंस पंख के साथ एक पूरे में पिघल गया और जब दूसरी बहन ने मदद करने की कोशिश की, तो ऐसा ही हुआ। बहनों ने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह हारून जाग गया और देखा कि क्या हुआ था। क्षमा करें, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें अब एक साथ जाना होगा। हारून ने अपना सारा सामान ले लिया और हंस और मासूम बेटियों के साथ सेट हो गया। लेकिन बाहर निकलने पर उनकी बेटियों को अलविदा कहने के लिए भोले भाले लोगों ने उन्हें रोक दिया। यह दुर्भाग्य से एक गलती थी। जैसे ही उन्होंने उन्हें छुआ, यह पता चला कि उन्हें उनके साथ जाना चाहिए। हारून, हंस और दोनों बेटियों के साथ मासूम ने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में वे एक शिकारी, एक छोटी लड़की, एक सेल्समैन, एक सैनिक, एक बुजुर्ग महिला और एक दर्जन अन्य लोगों से मिले। हर कोई जो उन्हें छूता था वह खुद को मुक्त नहीं कर सका और उसे जुलूस में शामिल होना पड़ा। जब बारात शहर में आई,
तो हर कोई जिसने उसे देखा वह हंसा और रुक नहीं सका। और इस शहर में वह महल था जहाँ राजा, रानी और राजकुमारी रहते थे। राजकुमारी को एक अजीब बीमारी का सामना करना पड़ा जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता था। वह हमेशा उदास दिखती थी क्योंकि वह हंस नहीं सकती थी। दुनिया भर के डॉक्टर राजकुमारी के पास आए, लेकिन वे उसे ठीक नहीं कर सके। लेकिन जब राजकुमारी ने हमारे जुलूस को देखा तो वे और दुखी नहीं हो सकती थी। हर किसी की तरह वे हंसी और हंसा और रोक नहीं सका। राजकुमारी बरामद हुई और जब उसने हारून को देखा तो उसे तुरंत उससे प्यार हो गया। फिर बारात विदा हुई और सभी लोग घर जा सके। हारून ने एक राजकुमारी से शादी की और राजा ने एक शानदार समारोह का आयोजन किया, जिसके दौरान शहर के सभी निवासियों ने 3 दिन और 3 रातों तक मौज मस्ती की।